हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 61398 के बारे में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी के नाम से जाना जाता है। तो कौन इसको संचालित करता है, कहां से इसको पैसा मिलता है, कैसे ये काम करता है, कौन कौन सी घटनाओं को इसने आज तक अंजाम दिया है, सारा इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। यह घटना है 23 मई 2017 की, जब हमारे तेजपुर एयरबेस से एक सुखोई 30 विमान उड़ान भरता है, लेकिन ठीक एक घंटे बाद इस विमान का संपर्क टूट जाता है। दरअसल क्या होता है दोस्तों, कोई भी विमान जब फाइटर जेट उड़ता है तो उसका जो सिग्नल होता है वो हमारे जो वायु एयरबेस होता है उसमें जो कंट्रोलिंग टावर होते हैं, तो वहां से उसका संपर्क बना रहता है, वहीं से दिशा निर्देश उसको मिलते हैं और उसी के आधार पर वो चलता है, उड़ान भरता है, पेट्रोलिंग करता है। लेकिन ठीक एक घंटे बाद इसका सिग्नल टूट जाता है और एक हफ्ते तक ये विमान लापता हो जाता है। और एक हफ्ते बाद जो इसका मलबा होता है वो तेजपुर एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर जंगल में मिलता है। और इस घटना में हमारी भारतीय वायुसेना के 2 बहादुर पायलट शहीद हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसको एक तकनीकी खराबी माना जा रहा था कि इस विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन उस समय भारतीय सेना के इंफॉर्मेशन सिस्टम के डायरेक्टर थे, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच। बाद में अपना ये एक लेख लिखते हैं और एक लेख में खुलासा करते हैं कि ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। दरअसल इसके सिस्टम को क्या कर लिया गया था, हैक कर लिया गया था। यानी कि इस विमान के ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि साइबर अटैक क्या क्या कर सकता है, वो तो आपको इस घटना से अंदाजा हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। दोस्तों 15 से 16 जून के बीच में आप जानते हैं गलवान वैली के अंदर चाइना और हमारी सेना के अंदर जो है दोनों के बीच झड़प हुई थी और इसमें हमारे काफी सैनिक जो है शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे गलवान वैली की जैसे ही घटना हुई थी, उसी घटना के बाद ये जो हैकर्स ग्रुप है 61398, ठीक है, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल दोस्तों जो ये हैकर्स का ग्रुप है 61398, इसका संचालन दोस्तों चाइना करता है। जी आपने सही सुना। ये कितनी तेजी से काम करता है आप ये सोच लीजिए कि इसने 16 जून के बाद भारत के ऊपर लगभग 40,300 से ज्यादा बार साइबर अटैक किया है। यदि आपने 16 जून के बाद अपनी पीसी, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कोई भी साइबर अटैक का सामना किया था, तो उसका सीधा सीधा ओरिजिन कहां से था, चाइना से था। तो इसका ये कितनी तेजी से काम करता है ये तो आप जान ही गए होंगे। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको फंडिंग कहां से मिलती है। दरअसल दोस्तों ये इसको जो सारी की सारी फंडिंग मिलती है वो मिलती है चाइना की सरकार की तरफ से। चाइना का जो विदेश मंत्रालय है वो इसको फंडिंग करता है। चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो इसको समर्थन करती है, इसको फंडिंग करती है। इस आर्मी के अंदर, इस यूनिट के अंदर 3 लाख से ज्यादा हैकर्स हैं। जी आपने सही सुना। और उनकी सारी की सारी फंडिंग कौन करता है, चाइना करता है। इतने ज्यादा हैकर्स होने के वजह से ही इसे जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है हैकर्स आर्मी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2019 में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, वो एक रिपोर्ट सामने लेकर आता है। वो क्या कहता है कि ये जो हैकर्स आर्मी है ये कई टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है। इसको ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है और हर एक ग्रुप को अलग अलग टास्क दिया गया है। यानी कि किसी ग्रुप को दिया गया है हैकिंग का, किसी को इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, किसी को वायरस फैलाने का। तो ऐसे ऐसे टास्क जो है हर एक ग्रुप में बांटे गए हैं। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे, वर्ष 2013 तक तो किसी को यह भी नहीं पता था कि इस हैकर्स आर्मी का कोई ऑफिस भी है या फिर हेडक्वार्टर भी है। जी हाँ, लेकिन अमेरिका की एक फेमस कंपनी है, फायर आर्म कंपनी, ठीक है, इसका नाम है मैंडिएंट। ठीक है, मैंडिएंट अपनी एक 60 पन्नों की रिपोर्ट लेकर आती है और उस रिपोर्ट में कहती है कि ये जो हैकर्स आर्मी है इसका हेडक्वार्टर शंघाई के पुडोंग शहर में है। यहाँ पे जो ये आप इमारत देख रहे हो, 12 मंजिला इमारत, ठीक है, ये इसी हैकर्स आर्मी का ही हेडक्वार्टर है। यहीं से सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों आज तक जितने भी अटैक हुए हैं, चाहे वो कनाडा पे हुआ हो, चाहे वो यूएसए की सिक्योरिटी सिस्टम पे हुआ हो, नासा पे हुआ हो, गूगल के डाटा सेंटर पे हुआ हो, या फिर भारत के अंदर हुआ हो, तो मैक्सिमम केसों में जो साइबर अटैक का ओरिजिन रिसर्च करके माना गया है वो चाइना माना गया है। ठीक है, और चाइना ने अपनी इस यूनिट को नाम दिया है यूनिट 61398। जी हाँ आपने सही सुना, यूनिट 61398।
इसके अलावा चाइना के पास एक और यूनिट है जिसको ब्लू फोर्स इंफॉर्मेशन वॉर के नाम से जाना जाता है। ब्लू फोर्स इंफॉर्मेशन वॉर, यह भी चाइना की एक यूनिट है जिसका काम होता है जो भी कम्युनिकेशंस होती है उसमें रेजिस्टेंस पैदा करना, यानी कि सिग्नल को जैम करना। इसके अलावा जहां से कम्युनिकेशन होता है जिस नेटवर्क से, उस नेटवर्क के ऊपर अटैक करना, उसको हैक करना। तो ये दो यूनिट हैं जो चाइना के लिए काम करती हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे को जरूर बताइएगा, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।